देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से आए सियासी जलजले की कंपन अभी भी महसूस की जा सकती है। इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने 6 कांग्रेस नेताओं के बागी होने को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। जयराम ठाकुर ने विधायकों के बागी होने के पीछे सरकार में इन विधायकों की जलालत होने को वजह बताया है। वहीं उन्होंने इन नेताओं के भाजपा के साथ आने की भी संकेत दिए। कांग्रेस से बागी हुए नेताओं के मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा पर सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति का आंकलन करने की जरूरत है। जयराम ने कहा कि कांग्रेस के इन बागी नेताओं ने पार्टी के आधिकारिक एजेंट को वोट दिखाकर क्रॉस वोटिंग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन नेताओं का कहना है कि सरकार ने इन्हें बुरी तरह से जलील किया है। ऐसे में इन विधायकों के पास कोई और रास्ता नहीं था, लिहाजा कांग्रेस के इन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बतौर उम्मीदवार उतारने की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा में भाजपा के पास अनेक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी अपने विधायक को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारेगी। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को भी सीमा न लांघने की नसीहत दे डाली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अधिकारी भी प्रदेश में सीमा न लांघे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमों में रहकर ही अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत तो देखिए। ये विधायक 6 विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कांग्रेस की सरकार अपनी लोकप्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर लेगा। और सर, जानकारी ये है कि जो 6 बागी, देखो, हमारा कैडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीजें आगे बढ़े। और जहां भारतीय जनता पार्टी की कैडर की बात है, उस बात को वो हमारा घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। देखिए, फिलहाल तो हम ये है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ ये 6 विधानसभा के चुनाव भी जो घोषित हो चुके हैं, ये चुनाव भी होंगे तो निश्चित रूप से 6 के 6 उपचुनाव भी जीतेंगे, 4 लोकसभा भी जीतेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करेंगे। जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत कि कुछ अधिकारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। और मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि अधिकारियों से आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, नियमों के मुताबिक काम करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार के भविष्य के साथ अपने भविष्य को ना जोड़ें।